हूँ विनय और आप देख रहे हैं विनय मीडिया यूट्यूब से और विनय मीडिया लाइव फेसबुक से। मैं जितने भी देखने वाले दर्शक हैं सबको मैं प्रणाम करता हूँ। और हमारे बीच आज बहुत बड़े संत पहुँचे हुए हैं। भिरहा में पंचमुखी हनुमान जी का प्राण प्रतिष्ठा हुआ, इस अवसर पर आए हुए हैं और अयोध्या धाम से जुड़े हुए हैं। हमारे संत जी देवेंद्र महाराज जी हमारे सामने हैं और हम जानते हैं जो हनुमान जी पंचमुखी हनुमान जी की यहाँ स्थापना की गई है, इनके बारे में आप कुछ बताएं। हनुमान जी महाराज असुर का विनाश करने के लिए जैसी आवश्यकता पड़ी उस प्रकार से अनेक मुख लेकर के इनका एक ये विशिष्ट अवतार हुआ है। इसी नाते ये पंचमुखी हुए। और विशेष तो सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म जो आदि अंत और मध्य से रहित है, जो सदा सदैव रहने वाला है, वो सनातन धर्म है। और सनातन धर्म की एक लाइन में व्याख्या ये है कि वाल्मीकि रामायण में कहा गया है, कृते च प्रति कर्तव्यम एष धर्मः सनातन। हमारे प्रति कोई किसी प्रकार का उपकार करता है, उसके बदले में हम प्रत्युपकार की जो भावना रखते हैं वो सनातन धर्म है। यानी कि सनातन धर्म हमें कृतज्ञता बताता है, कृतज्ञ होने से रोकता है। अभी के बच्चे में कैसा उनका पालन पोषण होना चाहिए जो अच्छे संस्कार मिले? देखिए, पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अपने सनातन धर्म से जुड़ा हुआ होना चाहिए। नवयुवकों को, बच्चों को, सबको अपने वैदिक रीति को भूलना नहीं चाहिए। यदि ये भूल जाते हैं तो बहुत ऊंची शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी वो अपने माता पिता गुरुजनों का भी अनादर करने लग जाते हैं, जो कि आजकल कुछ आंशिक रूप से देखने को मिल रहा है। हमारे यहाँ संस्कृत के प्रति उदासीनता बच्चों में आ रहा है। जो संस्कृत जिसको देव भाषा हम कहते हैं और सारी भाषा का जड़ है, इसके बारे में आप बच्चों से क्या कहना चाहेंगे? अब संस्कृत से दूर होते जा रहे हैं लोग पश्चिमी सभ्यता को अपना करके, जबकि पश्चिम के देश कुछ कंप्यूटर आदि में भी संस्कृत को प्रयोग कर रहे हैं, संस्कृत का महत्व दे रहे हैं। संस्कृत का महत्व तो देना ही पड़ेगा। लोग बीच में कुछ दिन के लिए भले भूल जाएं, छोड़ दें, लेकिन संस्कृत के बिना काम नहीं चल सकता, क्योंकि समस्त भाषाओं की जननी है संस्कृत और माँ के बिना संतान का अस्तित्व तो नहीं रह सकता। ये कुछ दिन के लिए लुप्त प्राय जैसे भाषा दिख सकती है, लेकिन ये लुप्त नहीं हो सकती और इसकी कमी हम लोग महसूस करते हैं। लोगों को संस्कृत में लगना चाहिए, संस्कृत का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। हमारा देश सभी चीज़ से परिपूर्ण है, फिर भी हिंदू राष्ट्र नहीं बन रहा है, इसका क्या कारण है? हिंदू राष्ट्र, अब ये तो राजनीतिक मुद्दा सब है और मुख्य रूप से भले हिंदू बहुसंख्यक हो, लेकिन इनमें आपसी मतभेद, क्योंकि ये लोग एक दूसरे की बात को जो है नीचे करके अपनी बात को ऊपर रखने का जो इनमें भाव है, इसके नाते ये अधिक होने के बाद भी कमज़ोर पाए जाते हैं और कोई दूसरा कारण तो नहीं है। हमारे देश में जो हमारा संस्कृति है और हमारे वेद पुराण के बारे में हम लोग स्कूलों में पढ़ाते हैं, लेकिन अलग से कोई इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है, जबकि इस्लाम में इस तरह की पढ़ाई होती है। उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हमारे यहाँ तो संविधान ही ऐसा बना दिया गया है कि आप अपने संस्कृति आदि के बारे में शिक्षा देंगे, वो संविधान से ही प्रतिबंधित है और लोगों के लिए छूट है। यहाँ संविधान ही, हम लोग स्वतंत्र जैसे दिखते ज़रूर है, लेकिन वास्तविक रूप से स्वतंत्र तो है नहीं। हम अपने स्कूल आदि में जो है धार्मिक शिक्षा ये सब कुछ नहीं दे सकते। सूर्य नमस्कार आदि भी जो भी है, कुछ भी कराने पर संविधान में जो है धारा बना करके रोक लगा हुआ है।
हमारे यहाँ की स्थिति अभी बड़ी भयावह स्थिति है। चीन से भी हम जनसंख्या में आगे बढ़ गए हैं और जब तक जनसंख्या पर प्रतिबंध नहीं लगेगा तब तक इस देश का कल्याण नहीं हो सकता है। आए दिन बेरोजगारी और ये जनसंख्या विस्फोटक रूप में है। जनसंख्या के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अत्यधिक जनसंख्या होना तो बेरोजगारी का लक्षण होता ही है, क्योंकि जो भी वस्तु अधिक है उसमें क्वालिटी नहीं होगी। जिनकी भी गुणवत्ता अधिक होती है वो कम होते हैं। तो अत्यधिक जनसंख्या मतलब वो गुणहीन लोग, क्षमतावान लोग जो है उसमें नहीं रह पाते। देखते हैं मुर्गी आदि के बच्चे बहुत होते हैं, लेकिन सिंह आदि के, हाथी के कितने बच्चे होते हैं? कम होते हैं। तो अधिक जनसंख्या बढ़ाने का मतलब ही है कि उसमें जो है मूर्खता का स्तर ज़्यादा है। जितने भी सभ्य लोगों को देखेंगे, बड़े बड़े राजे महाराजे हुए, उनके ऐसे नहीं थे कि 100 50 लड़के बच्चे हुए। और जितने भी मतलब बहुत गरीबी स्तर से जितने नीचे रहेंगे उनके बच्चे ज़्यादा होते हैं। तो बच्चे बहुत होना, जनसंख्या अधिक होना, ये कहीं न कहीं हम लोगों के मानसिक स्तर से गिरे हुए का जो है बोध कराता है। अभी के माहौल में जो हम देख रहे हैं, जो लोग 80 के दशक में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, अभी क्या हो गया है जो वही लोग सब एक दूसरे को देख के जितना दुख से दुखी नहीं होते हैं उतना सुखी होते हैं। इसका क्या निदान हो सकता है? हाँ, ये आपका कहना बिल्कुल सत्य है। 80 के दशक में जितना आपस में प्रेम था वो प्रेम आधा भी नहीं रह गया। सब लोग एक दूसरे के दुख से दुखी हो रहे हैं, दूसरे को दुखी देख करके सुखी हो रहे हैं। लोग अपने सुख के लिए प्रयास नहीं कर रहे, बल्कि दूसरे को कैसे दुख मिले इसके लिए अपनी सारी ऊर्जा को लगा रहे हैं। और ये समय का प्रभाव है, कलयुग है। और कलयुग के नाते जो है धीरे धीरे कलयुग का ये गुण ही है, इसमें लोगों में आपस में जो है भेदभाव, कलह, बिना मतलब का कलह, एक तो किसी कारण से झगड़ा हो वो कोई बड़ी बात नहीं, वो ख़राब नहीं है, लेकिन बिना कारण के ही लोगों में कलह होना, यही तो कलयुग का नाम जो है, कली मतलब झगड़ा का ये युग है। इसीलिए आप धीरे धीरे देख रहे हैं कि पहले का जैसा जो प्रेम था वो अब प्रेम नहीं है। पहले एक गांव में एक लैंडलाइन फ़ोन होता था, लोग बुलाने के लिए दूसरे गांव से जाकर के बुला के बात करा देते थे। अभी बगल में मोबाइल लिए हुए हैं, लेकिन बगल वाले से लोग बात नहीं कराना चाहते हैं। ये क्या है? वही प्रेम में कमी का ही ये लक्षण है, दर्शन है। और ये समय का प्रभाव है। और ये आपस में प्रेम कैसे होगा, इसको तो हनुमान जी महाराज की कृपा से ही संभव है। मनुष्य के बस की बात तो है नहीं कि इतने बड़े जो है वैश्विक स्तर पर आए हुए विकार को मनुष्य दूर कर सके। इसमें परमात्मा ही जो है कुछ करें तो संभव है। हमारे चैनल के माध्यम से आप क्षेत्रवासी, राज्यवासी और देश के लिए क्या कहना चाहते हैं? हमारी तो एक ही शुभकामना, मंगल कामना, अभिलाषा कि सब लोग, आपने जो अभी कहा कि 80 के दशक में जो प्रेम था, 80 के दशक में नहीं बल्कि और उससे भी पूर्व जो प्रेम था, ऐसा प्रेम हमारे ग्रामवासी, क्षेत्रवासियों के अंदर हो। और ये भिरहा गांव पंचमुखी हनुमान जी महाराज की प्रतिष्ठा करके, इनके आशीर्वाद से, इनके कृपा से पूरे विश्व में प्रेम का जो है, सौहार्द का, ये जो है सुंदर नैतिकता का संदेश देने वाला गांव बने। सभी लोग जो है भगवान के चरणों में प्रेम, संतों के चरणों में प्रेम करते हुए अपने माता पिता के चरणों में प्रेम करें, इनके जो है अनुगामी बने, आज्ञावर्ती बने और लौकिक पारलौकिक ऐश्वर्य समृद्धि को प्राप्त करें। यही हमारी शुभकामना, मंगल कामना। इसी के साथ हम फिर आगे वीडियो में आपसे मिल रहे हैं। तब तक के लिए सारे लोगों को मेरा प्रणाम है।